अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। माय डियर एंड रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, आज बताना चाहूँगा आपको कि आपने नोट किया होगा कि हर बच्चा जो है उसका जो बचपन होता है, यानी कि जब छोटा होता है, वो हर बंदे का जो बचपन है वो एक जैसा ही होता है। मिसाल के तौर पर देखिए, हर बच्चा जब वो यानी कि कम उम्र का होता है, पहले गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, उसके बाद वो दीवारें गंदी करता है, उसकी दीवारें गंदी करने के बाद वो मिट्टी खाता है, उसके बाद मिट्टी में खेलता है, यानी कि इस तरह की उसकी क्या होती है जी, एक्टिविटीज़ होती हैं। हर बच्चा ऐसा काम करता है अपने छोटी उम्र में, कम उम्र में, पेंसिल से कॉपी को गंदा करना या दीवार को गंदा करना, उसके बाद मिट्टी में खेलना, उसके बाद जी मिट्टी खाना। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने मिट्टी ना खाई हो अपने छोटी उम्र में, और दीवारें गंदी ना की हों, या कॉपी अपनी गंदी ना की हो, या मिट्टी ना खाई हो उसने। या उसके अलावा अक्सर जब बच्चों को नहलाया जाता है ना, तब भी वो क्या करते हैं जी, रोना शुरू कर देते हैं। यानी हर किसी का जो बचपन है एक जैसा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बचपन तो एक जैसा है हर शख्स का, हर बंदे का, लेकिन मुस्तकबिल उनका एक जैसा क्यों नहीं है? तो मुस्तकबिल उनका एक जैसा नहीं होता। अक्सर देखे ना, ऐसे हैं कुछ जिनके पास क्या है जी, पैसा बहुत ज़्यादा, वो सोच रहे हैं कि मैं अब अपना पैसा कहाँ रखूँ, कैसे संभालूँ, मुझसे यानी कि संभाली नहीं जा रही रकम। और कुछ बेचारे ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल यानी कि सब्ज़ी वगैरह के लिए घरेलू जो यानी कि हालात हैं, उनका सामना करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे के लिए इनके तंग हैं, कमी है उनको, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास दौलत बहुत ज़्यादा है। तो इन सब का जो यानी कि अगर हम कंप्रोमाइज़ करें, सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है जी एजुकेशन, लर्निंग। वो ये है कि अब देखें ना, लर्निंग जो है, लर्निंग कहा जाता है कि लर्निंग इज़ अ बोरिंग प्रोसेस। लर्निंग जो है ये उकताहट वाला काम है। 3 घंटों की हम मूवी देखते हैं, पता नहीं चलता 3 घंटे गुजर जाते हैं इंजॉयमेंट में। लेकिन अगर हम 10-15 मिनट के लिए कोई बुक खोलें, कोई भी किसी चाहे वो इस्लामिक है, चाहे ये टेक्स्ट बुक है जो हम यानी कि सिलेबस वगैरह है, इस तरह की कोई है, 10-15 मिनट हम पढ़ते हैं तो हमें उकताहट महसूस होती है, बोरिंग महसूस होती है। हम क्या करते हैं जी, गुस्से से बुक को बंद कर देते हैं। और याद रखिएगा, वही लोग कामयाब होते हैं, उन्हीं का नाम होता है, चर्चा होता है, फेमस पर्सनैलिटीज़, आइडियल पर्सनैलिटीज़ वही होती हैं जिन्होंने क्या किया जी, इसी काम को फोकस किया, उकताहट वाले काम को। तो लर्निंग कहते हैं ना कि इफ़ यू वांट टू बिकम हैप्पी यू रीड हैप्पीनेस, कि अगर आप अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, आपको हैप्पीनेस पढ़नी चाहिए। इफ़ यू वांट टू फ्री ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम सो यू वांट टू रीड फाइनेंशियल बुक्स। यानी कि अगर आप माली हालात को अपने कम कर, जिस चीज़ को आपने क्या करना है जी, ख़त्म करना है, आप चाहते हैं ये चीज़ ना हो, तो उसी चीज़ को आपको क्या करना होगा, उसी को फेस करना होगा, उसी के साथ उसी का यानी कि आपने मुताला करना है जी, उसी चीज़ को आपने सामना करना है। लर्निंग दोबारा बताना चाहूँगा, लर्निंग क्या है जी, पढ़ना लिखना, ये बिल्कुल बोरिंग है सब्जेक्ट्स, ये काम है बोरिंग। लेकिन इसी जब आप यही काम करेंगे बोरिंग वाला, तो नेक्स्ट जब आप फ्यूचर में जाएंगे तो आपका फ्यूचर क्या होगा जी, बिल्कुल ब्राइट होगा, शानदार होगा, और आपका क्या होगा जी, इंशाल्लाह नाम भी होगा पूरे माशरे के अंदर। और याद रखिएगा, जो लोग इससे टच नहीं है, मैं काइंडली उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लर्निंग वाला जो प्रोसेस है वो अपनाएं, क्योंकि नेक्स्ट आपने कोई भी ऐसी कंपनी वगैरह या कंपनी को छोड़ें जॉब वगैरह के लिए, यानी कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो इस तरह के आपको सवाल करेंगे। अगर आपने यही लर्निंग की होगी तो आप उनका आंसर उनको दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे।